सॉफ्ट कार्नर रखती है फ़लस्तीन के हवाले से ज़्यादा, इसे अक्ल और दलील से कोई ताल्लुक नहीं इस कौम का। हम क्यों ना इस मौके से फ़ायदा उठाएं। अपने भाई बाबू से मिलने गया होगा, ताजपोशी का आप इल्ज़ाम तो नहीं लगा जब सर भाई से मिलने के लिए इसी मौके पर जाना था, इससे पहले नहीं जा सकता था। या उसका भाई जब सऊदीया आया हुआ था, सऊदी अरेबिया करीब है या बरतानिया करीब है। सदर पाकिस्तान साहब भी सोए हुए थे, उलमा काउंसिल भी सोई हुई थी। आपकी बाकी लोगों की तरह लस्सी पी कर तो नहीं बैठे हुए कि हम चाहते क्या हैं, हमारा मुस्तकबिल क्या होगा, हमें किस तरह से काम करना और किस बंदे ने क्या काम करना है। वो एक फॉरेन मिनिस्टर की बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए थी, वो उनकी बॉडी लैंग्वेज नहीं थी। अब हमारे मौलवी बेचारे फिरकाबाजी से, तोहमतबाजी से, फतवेबाजी से और हलवे से बाहर नहीं निकलेंगे। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान AK आज़ाद। आप देख रहे हैं नवाया इंसान। नाज़रीन, इस वक्त इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कसम पुरसी के हालात में है, तो मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के जो बड़े जो अपने आप को इसका खुदा मानते हैं कि हम ही इस्लामी जमहूरिया के खुदा हैं, वो कोई तो मलका बरतानिया की ताजपोशी पे गया हुआ है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वज़ीर ख़ारजा साहब, उसके मुतल्लिक़ अगर मैं कहूँगा शेख रशीद वाले अल्फाज तो लोग बुरा मान जाएंगे। वो इस वक्त इंडिया में गए हुए हैं शंघाई तावन तंजीम के हवाले से, जबकि हम उसका बायकॉट भी कई मरतबा कर चुके हैं। अब इंडियन मीडिया ये प्रोपेगेट चीज़ें कर रहा है कि अब पाकिस्तान हमारे घुटनों या पाँव तक आन पहुंचा है और हमारे पाँव पकड़ रहा है। नाज़रीन, ये ओवरऑल हालात है। दूसरी तरफ हमारा कश्मीर और फ़लस्तीन के हवाले से जो चीज़ें चल रही हैं, बदकिस्मती की बात है कि उलमाए कौंसिल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका जो फ़लस्तीन के हवाले से जो स्टांस था वो ज़्यादा था। कश्मीर पर उन्होंने इक्का दुक्का कोई बात की है, लेकिन वो कश्मीर का रोना रो रहे हैं। हमारा वज़ीर ख़ारजा इंडिया में बैठा हुआ है, वज़ीर ख़ारजा जिस मुल्क में बैठा हुआ है उसी मुल्क ने हमारे कश्मीरियों पर जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़ रहे हैं। दूसरी तरफ फ़लस्तीन है। उलमा कौंसिल की तरफ मैं अगर इशारा करता चलूँ, उलमा कौंसिल ने फ़लस्तीन का एजेंडा इसलिए ज़्यादा सर फ़हरिस्त रखा कि फ़लस्तीन के बारे में जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, आजकल करंटली वहाँ पे जो हालात हैं वो ज़्यादा संजीदा है। चूँकि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की जो बोली जो इधर से सुनती है इधर से निकाल देती है, वो सॉफ्ट कार्नर रखती है फ़लस्तीन के हवाले से ज़्यादा, इसे अक्ल और दलील से कोई ताल्लुक नहीं इस कौम का। तो ये इस हवाले से उलमा कौंसिल ने कहा कि हम क्यों ना इस मौके से फ़ायदा उठाएं, तो उन्होंने फ़लस्तीन को सर फहरिस्त रखा। इस हवाले से मेरे साथ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जनाब अली तलत चौधरी साहब मौजूद हैं, जो कि ATC 92 को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। आप उनकी वीडियोस देख रहे होंगे कि वो किस तरह से सोसाइटी के लिए आप खिदमात है वो सर्व कर रहे हैं। सबसे पहले तो तलत साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। और फर्स्ट वन मैं कहूँगा बगैर वक्त ज़ाया किए आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा कि मुल्क की मौजूदा सूरत हाल जिसमें हमारे वज़ीर आज़म ताजपोशी कदम चाटने के लिए हमारे वज़ीर ख़ारजा और हमारे उलमा ये क्या गुल खिलाते फिर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। AK साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया। देखें, कोई एक सिमत होती है, कोई एक राह होती है जिसके ऊपर सारे गामजान होते हैं, फिर ही काफ़िला जो है वो मंजिल मकसूद तक पहुँचता है। अब हमारे मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ताज बरतानिया की ताजपोशी के लिए बरतानिया में बराजमान है। और बरतानिया से हमारा क्या ताल्लुक़, क्या हमारा रिश्ता, क्या लेना देना, जब हमारा अपना मुल्क दगर दो अपने भाई बाबू से मिलने गया होगा, ताजपोशी का आप इल्ज़ाम तो नहीं लगा जब अब सर भाई से मिलने के लिए इसी मौके पर जाना था, इससे पहले नहीं जा सकता था। या उसका भाई जब सऊदीया आया हुआ था, सऊदी अरेबिया करीब है या बरतानिया करीब है। आपकी बाकी लोगों की तरह लस्सी पी कर तो नहीं बैठे हुए। ये सऊदी अरेबिया का 3 घंटे की फ़्लाइट है, वो 18 घंटे की फ़्लाइट है। अजीब बात करते हैं आप। और बिलावल भुट्टो साहब गए हुए हैं, पीछे से उलमा कौंसिल मौलाना ताहिर शरीफी साहब की सरबराही में लाहौर प्रेस क्लब के अंदर जो है एहतजाजी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। और हमारे सदर साहब भी एक का नाम ले रहे हो आप, मौलाना ताहिर शरीफी साहब, वो जिनका 2 घंटे पेट आ गए। हाँ जी, जिनका 2 घंटे पेट आ गए। तो अब उन्होंने भी अलमिया इसलिए जारी किया क्योंकि सदर पाकिस्तान को कश्मीर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जो जनरल सेक्रेटरी थे उन्होंने लेटर लिखा। उससे पहले सदर पाकिस्तान साहब भी सोए हुए थे,
उलमा काउंसिल भी सोई हुई थी, बाकी लोग भी सोए हुए थे, और बिलावल भुट्टो साहब वहाँ में पहुँच गए और वहाँ पे उनका जिस तरह पुरतबाक इस्तकबाल हुआ है उसकी भी कोई जगह साई की हद नहीं है। फिर जब वो कॉन्फ्रेंस करने लगते हैं तो तब उनको कोई माइक नहीं दिया जाता, और वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके बयान आप देख लें। मतलब ये कि जो 75 साल हो गए हमारे पाकिस्तान को बने हुए, हमारी कोई एक सिमत तय नहीं है कि हम चाहते क्या हैं, हमारा मुस्तकबिल क्या होगा, हमें किस तरह से काम करना और किस बंदे ने क्या काम करना है। गुलामों की सिमत होती क्या है, गुलामों का नजरिया क्या होता है, गुलामों के लिए तरक्की होती क्या है? आप गुलाम हो, गुलामों की तरह रहो। क्यों इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो? मेरी बात सुने अब्दुल खालिक साहब, हम गुलाम हैं इसमें कोई शक नहीं, हमारी स्टेट गुलाम है इसमें कोई शक नहीं, हमारे इदारों की जो डोरियां बाहर से हिलती हैं इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कुरान पाक में भी तो अल्लाह पाक कहते हैं ना कि जो चीज़ जिस चीज़ की तकदो करोगे वही मिलेगा। अब तकदो तो करे ना, तकदो हम सब खाने पीने के लिए कर रहे हैं कि हमें डॉलर मिल जाएंगे कि चलो हम इधर उधर कोई हाथ पांव मारेंगे, तो वो हाथ पांव मार रहे हैं। इसी तरह बिलावल गया इंडिया में, चूँकि इंडिया में आपको पता है कि कौन सी बड़ी बड़ी कंपनियां जो इन्वेस्टमेंट कर रही हैं वो हाथ पांव मार रहे होंगे कि मुझे भी कहीं से कोई पता मिल जाए। आपके वजीर आजम गए हैं बरतानिया के, कोशिश तो कर रहे हैं कि उनके कोशिश 2-2 घंटे की बजाय 3-3 घंटे आगे जाएं। जो उनके हालात हैं वो 3-6 घंटे भी पहुंच सकता है। लेकिन आपने मेरे ख्याल से वज़ीर ख़ारजा साहब की बॉडी लैंग्वेज नहीं देखी, वो बड़े कंफ्यूज टाइप थे। उन्होंने अपने आप को प्रिटी कॉन्फिडेंस दिखाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन उनके माइंड के अंदर कोई स्ट्रेस था, चाइना के हवाले से स्ट्रेस था, सी पैक के हवाले से स्ट्रेस था, या इमरान खान साहब और पीटीआई के ऊपर जो तशद्दुद किया है उस हवाले से उनके ऊपर सवाल जवाब ना हो, उस तरह का स्ट्रेस था। अब अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं कि उनके छोटे से दिमाग के अंदर किस किस तरह के स्ट्रेस थे कि जो वो एक फॉरेन मिनिस्टर की बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए थी वो उनकी बॉडी लैंग्वेज नहीं थी। अब किस तरह की बॉडी लैंग्वेज लग रही थी ये हमारे पाकिस्तानी बेहतरीन तजज़िया कर सकते हैं और मीम भी बना सकते हैं, जो हमारा कौम का काम है। मीम से जिक्र मुझे याद आ गया, अभी मैं एक ट्वीट अकाउंट देख रहा था, उसने इसकी बिलावल की ना बेचारे की 3-4 पोस्टें शेयर की हुई थी और साथ मुख्तलिफ हमारी अदाकार एक्टर्स की वो आप कह लें बरहना टाइप तस्वीर लगाई ताकि उसे पॉपुलरिटी मिल सके। किसी में बिलावल को बेचारी को शीमेल दिखाया गया, तो एक ना तो यहाँ तक कि वो बेचारी के गुत बना दी और वो डांस कर रही है। मैं क्या करूँ भाई, ये है वजीर खारजा का आपका हालात, तो आप उसकी बॉडी लैंग्वेज पे कर रहे हैं, मुझे तो यहाँ पे पूरी बॉडी दिखाई जा रही है उसकी। सर अब मैं इस पर क्या, जो मस्खरे टाइप हमारे ऊपर मुसल्लत हैं, मुकद्दस गाय जो हमारे पर मुसल्लत है, जब तक वो एक सही सीमत में फ़ैसला नहीं करेंगे कि हम लोगों ने इस दुनिया में ज़िंदा रहना भी है कि नहीं रहना, ठीक है, अगर ज़िंदा रहना है तो दुनिया टेक्नोलॉजी में और मईशत में आगे जा रही है। भाईजान ये बात आप लिख लें, जब तक आपकी मईशत स्ट्रांग नहीं होगी तो ना ही आपके बहरिया बन सकते हैं, ना ही आपके DHA बन सकते हैं, ना ही आपकी टैंकों बंदूकों और जहाज़ों में पेट्रोल होगा। तो जंग आपने किसी से क्या खाक लड़नी है जब आपके पास पेट्रोल ही नहीं होगा। पेट्रोल के लिए डॉलर चाहिए, डॉलर के लिए मईशत स्ट्रांग होनी चाहिए, और मईशत स्ट्रांग करने के लिए बहुत सारी प्लानिंग करनी पड़ेगी। दुनिया IT की सर देखें, फिर आप तो उन्होंने कत्ल किया या नाखिन निकाले या वीडियोस आपने देखी होगी, क्या हाजिर किया था आपका, उन्होंने हंडिया में गोश्त पका के खा के जश्न मनाना है। सर जी अगर इस तरह की बातें करेंगे वो सिस्टम जो उन्होंने बनाया हुआ है उस सिस्टम पे ना बात किया करें आप। सर देखिए मेरी बात सुने, अवाम को शऊर देना कुरान पाक की जिम्मेदारी है, और जो पढ़ते हैं कुरान पाक की जिम्मेदारी है। कुरान पाक, मेरी बात सुने ना, कुरान पाक ने तो दे दिया ना शऊर, अब उस शऊर को आगे फैलाना जिसने पढ़ा है वो उस इंसान की जिम्मेदारी है। अब हमारे मौलवी बेचारे फिरकाबाजी से, तोहमतबाजी से, फतवेबाजी से और हलवे से बाहर नहीं निकलेंगे, तो उसमें हमारी गलती तो नहीं है ना। अब हम भी उनकी तरह हलवा खाने बैठ जाएं, हमें जो कुछ देखा है सुना है वो हमें बताना है, और बाकी बात रहेगी जो रात कब्र के अंदर है वो कब्र के अंदर ही आएगी। और अगर कोई मेरा गोश्त बना के खाना चाहता है तो वो जी बिस्मिल्लाह खाए। अगर हम अपने इस धरती माँ के ऊपर कुर्बान हो जाएं तो इससे बेहतर और क्या, जो शहीद की मौत है वो कौम की हयात है, ये हम बचपन से सुन रहे हैं। तो मेरे ख्याल है कि मेरी जो ज़िंदगी है वो रायगा नहीं जाएगी। जी नाज़रीन, ये थे मेरे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के एक नौजवान को ये कहना पड़ रहा है कि मैं कुर्बान हो जाऊं, जबकि नौजवान
को अल्लाह ताला ने पैदा किया था इस सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, कि वो अपनी सलाहियतों को बुरोकार लाए, इस दुनिया को जन्नत नज़ीर बनाए, तो अल्लाह ताला की नियाबत का किरदार अदा कर सके। और वो नौजवान को मायूसन ये कहना पड़ रहा है कि मैं भी शहीद हो जाऊं, अर्श शरीफ जैसे इन्होंने उस बेचारे के साथ जो किया। नाज़रीन, मामला बहुत आप कह लें पचीदा है इस वक्त इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। अल्लाह खैर वाला मामला फरमाए। बिलावल भुट्टो हो, हमारे वज़ीर आज़म हो या उलमा कौंसिल हो, ये सारे अपनी अपनी दाल रोटी के पीछे लगे हुए हैं। फैसला आपने करना है, अवाम ने करना है कि कौन इस धरती माँ के साथ मुखलिस है, कौन इस धरती माँ का रेप कर रहा है, इस धरती माँ के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इसी के साथ मुझे अपने मेज़बान AK आज़ाद को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए रिवायत इंसान। अल्लाह ने के बाद।